वज़ीर आला पंजाब का इंतखाबात पीर 26 फरवरी को होगा। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उम्मीदवार तब्दील कर लिया। मियां असलम इकबाल की जगह राना आफ्ताब अहमद उम्मीदवार होंगे। कागजाती नामजदगी आज जमा कराए जा सकेंगे। कराची में अपोजिशन जमातों का मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम रहा। सिंध असम्बली की तरफ बढ़ने की कोशिश पर मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। पुलिस ने मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। सिंध असम्बली के अतराफ सड़कों पर कंटेनर्स लगाने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। एहतजाज से कराची हैदराबाद मोटरवे पर ट्रैफिक मुअत्तल रही। शारा फैसल पर भी पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने रहे। बिलावल भुट्टो ने कहा, शहबाज शरीफ वजीर आजम बनने पर हमारे साथ पीटीआई का भी शुक्रिया अदा करेंगे। पीटीआई ने शहबाज शरीफ का रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। उनको चाहिए था पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों से राब्ता करते। मेरे ख्याल से साबिक चेयरमैन पीटीआई ने फैसला किया होगा कि वो शहबाज शरीफ का मुकाबला नहीं करेंगे। IMF को खत की कोई अहमियत नहीं होगी, इससे उनकी असलियत सामने आएगी। तहरीक इंसाफ को अपनी सियासत मुल्की मफाद से ज्यादा अहम है। ये महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा देखना चाहते हैं। नौमुंतखब स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि ऐवान की बेहतरी के लिए जो कर सकता हूं करूंगा। 12 करोड़ आबादी वाले सूबे के बड़े मसाइल हैं। ऐवान में बहस हो, कानून बने, किसी भी मेंबर के जो हुकूक हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश करूंगा। कोशिश होगी ऐवान का तक़द्दुस बरकरार रहे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा आमिर डोगर ने कहा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात में तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हिस्सा लिया। तारीख में लिखा जाएगा कि पंजाब असम्बली में हाउस मुकम्मल होने के बगैर इलेक्शन कराया गया। वज़ीर आला के नामजद उम्मीदवार मियां असलम इकबाल को हाउस में बुलाना चाहिए था। मियां असलम इकबाल हाउस में जब ना आ सके तो राना आफ्ताब का नाम वज़ीर आला के उम्मीदवार के लिए फाइनल करना पड़ा। मुस्लिम लीग की रहनुमा उज़्मा बुखारी ने कहा है, पंजाब असम्बली से परवेज़ इलाही के वाक़यात का खात्मा हो गया। जहां पैसे लेकर यूनिवर्सिटी के बिल पास होते थे। बोली कि हमाद अजहर सोशल मीडिया पर अपने वज़ीर आला के उम्मीदवार का ऐलान कर रहे हैं। ये सर्कस लगाकर बैठे, हर कोई अपना उम्मीदवार लेकर घूम रहा है। मुराद अली शाह समेत सिंध असम्बली के नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने अरकान से सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी जबान में हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी के बाद मेहमानों की गैलरी से नारेबाजी। स्पीकर चुप कराते रहे। पीपल्स पार्टी के 115 और MQM की 36 अरकान ने हल्फ उठाया। GDA, जमात इस्लामी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने हल्फ नहीं उठाया। वज़ीर आला सिंध का चुनाव पीर को होगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास 28 फरवरी को तलब। नौमुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का शेड्यूल दिया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास 26 से 28 फरवरी तक बुलाने की तजवीज़। समरी, सदर को इरसाल, सदर का इंतखाब 9 मार्च को मुतवक्के। शेर अफजल मरवत को बैरिस्टर गोहर के खिलाफ बयान देने पर तहरीक इंसाफ का शो कॉज नोटिस। उमर अयूब खान ने नोटिस जारी कर दिया। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में रऊफ हसन ने कहा, शेर नहीं पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखना है। सबकी काविशों की बदौलत पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की सूरत पैदा हो रही है। पाकिस्तान और बलोचिस्तान की तरक्की के लिए सब मिलकर खुलूस दिल से काम करेंगे। शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान से नौमुंतखब अरकान असम्बली की मुलाकात। बिलावल भुट्टो का कराची की 2 सूबाई नशस्तों के नताइज पर एतराज। कहा, फॉर्म 45 के मुताबिक पीपल्स पार्टी जीती, मगर दोनों सीटें किसी और जमात को दी गईं। एतराज़ात कानूनी फोरम में लेकर जाएंगे। उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। इंसाफ ना मिला तो आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। धांधली के बगैर ना जीतने वाली जमातें धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। बताएं तो सही कौन सी नशस्त पर धांधली हुई। इल्जाम लगाना है तो सबूत लाएं। बिलावल भुट्टो का इंतखाबी मुहिम के दौरान तशद्दुद के वाक़यात की तहकीकात का ऐलान। कहा,
इलेक्शन में हमारे कारकुनों पर तशद्दुद अफसोसनाक है। JIT बनाकर हमलों की तहकीकात कराएंगे। कराची में तशद्दुद की सियासत कबूल नहीं। मजहबी, लिसानी, फ़िरका वाराना दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमलों में मुलव्विस अफराद को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। मुस्लिम लीग नून और JUI को खवातीन की एक नशिस्त अलॉट। खवातीन की 20 मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किए गए। कराची में PIA का तैयारा इंसानी गलती की वजह से गिरा। 4 साल कबल कराची में गिरकर तबाह होने वाले तैयारे की फाइनल रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक लैंडिंग से पहले 4 मरतबा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को लैंडिंग से रोका। पायलट को बताया कि तैयारे की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। लैंडिंग की पहली कोशिश के दौरान तैयारे के इंजन रनवे से टकराए। इंजन टकराने और शोले निकलने का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को नहीं बताया। इंजनों को ऑयल फराहम करने वाला निजाम खराब हो गया, जिससे दोनों इंजन बंद हो गए। इंजन बंद होने से तैयारा हादसे का शिकार हो गया। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की पेशगोई। मरी, गलियात समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। PDMA के मुताबिक 26 और 27 फरवरी को पंजाब के बालाई इलाकों में बारिशें होंगी। मरी और गलियात में बर्फबारी से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो सकती है। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। मोटरवे पुलिस ने मुनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। 200 किलो से ज्यादा मुनशियात से भरी 2 गाड़ियां पकड़ ली। दोनों खुफिया कार्रवाइयां M1 हकला और गाजी इंटरचेंज के करीब अमल में लाई गईं। हामिद खान ग्रुप का लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शन में क्लीन स्वीप। असद मंजूर बट सदर, कादिर बख्श चाहिल सेक्रेटरी मुंतखब। नायब सदर की नशिस्त मियां सरदार अली जीत गए। कराची में पानी की किल्लत का खदशा। धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर ब्रेक डाउन से 72 इंच कतर की 2 लाइनें फट गईं। मुरम्मत में 3 रोज लगेंगे।